बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं एप्पल जैम बना रहा हूं और सिर्फ 3 चीज़ों से एप्पल जैम बनाऊंगा और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा एप्पल जैम बनेगा, बल्कि बाज़ार के जैम से भी ज़्यादा मज़ेदार और सस्ता बनेगा। आजकल सेब का सीज़न है, बाज़ार में बहुत ही ताज़ा, फ्रेश, मज़ेदार और सस्ते सेब दस्तयाब हैं। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और घर पे मज़ेदार जैम बनाएं। और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और बच्चे इसको ब्रेड और पराठे के साथ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पे मैंने फ़्रेश ताज़ा पके हुए 1 किलो सेब ले लिए हैं और चीनी 500 ग्राम और लेमन जूस 3 टेबलस्पून। ये तकरीबन 4 से 5 लेमन होंगे। और सबसे पहले सेब के छिलके काट लेने हैं। यहाँ मैं पीलर की मदद से इसके छिलके काट रहा हूँ, आप किसी छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। और सेब के छिलके काटने के बाद आपने इनको पानी में रख देना है। किसी बर्तन में पानी डाल के उसमें 1 चम्मच नमक आपने मिक्स कर देना है। उससे ये होगा कि सेब आपके काले नहीं होंगे, क्योंकि सेब में आयरन वाफर मकदार में होता है और जिस फ्रूट में भी आयरन होता है उसके छिलके काटने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और ये देखें, सारे सेब के छिलके मैंने काट लिए हैं और पानी में डिप करके रख दिया। और अब इनको सेब को काट लेना है छुरी की मदद से और इनके अंदर जो बीज वाला हिस्सा होता है वो अलग कर देना है और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है। बहुत ही आसान है। और इस तरह सारे सेब को ये काट के इसी तरह पानी में इनको एक दफ़ा भिगो के रख देना है। और अब एक पैन में यहाँ पे थोड़ा सा पानी, तकरीबन गिलास का चौथा हिस्सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि इनको बस स्टीम पे ही ये जो सेब काट के रखे हैं इनको पकाना है। और इनको दरमियानी आंच पे आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बड़ी अच्छी तरह गल जाएंगे। और ये देखें, 8 मिनट के बाद ये सेब अच्छी तरह ये गल चुके हैं। ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना, बस ये छुरी की मदद से ये देखें इस तरह चेक कर लें और फिर इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। और अब एक जूसर ब्लेंडर लेके उसमें ये सेब डाल देने और इनको ब्लेंड कर लेना है और इनका जो है पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसकी तरह ब्लेंड करने से ये बिल्कुल ही जूस नहीं बनेगा, इसमें पानी वगैरह नहीं डालना आपने और ज़्यादा देर ब्लेंड नहीं करना। और इस तरह का ये देखें पेस्ट तैयार कर लेना है आपने। बस ये देखना है कि इसमें कोई सेब जो है वो उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, ये स्मूथ पल्प होना चाहिए। और अब यहाँ पे चीनी चीनी जो है वो जैम में अक्सर 70% यानी 1 किलो अगर आपका सेब है तो उसमें तकरीबन 700 ग्राम या 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल होती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम इस्तेमाल करें, लेकिन आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा। आप जितनी मिठास आपको पसंद है आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब चीनी डालेंगे ये तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। और अब ये देखें गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 3 चम्मच लेमन जूस के डाल दिए। लेमन जूस से एक तो जैम का मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, जैम ख़राब भी नहीं होता और उसके अलावा चीनी जो है वो क्रिस्टल नहीं बनती। और यहाँ पे एक चुटकी भर रेड कलर मैंने डाल दिया, फूड कलर डाल दिया। और ये ऑप्शनल है, सिर्फ इसके जैम का जो कलर है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए। नहीं तो ये जो कुदरती सेब का जो कलर होता है वो भी बहुत ही खुशनुमा होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें, अगर नहीं पसंद करते तो आप इसको ना इस्तेमाल करें। और अब ये देखिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। और
ये 5 से 6 मिनट में ये जैम तैयार हो जाएगा। और इसको चम्मच की मदद से बराबर हिलाते रहना है ताकि आपको पता चले कि जैम कितना तैयार हो। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, ना पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट पे ये इस तरह थोड़ा सा ये जैम डालें और चेक करें। अगर ये जैम में से कोई पानी के ड्रॉप्स वगैरह नहीं या निकल रहे और ये प्लेट पे ऐसे लिक्विड की तरह बह नहीं रहा तो आपका जैम तैयार है। और जी ये देखें मज़ेदार जैम तैयार है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जी तो ये जैम बहुत ही मज़ेदार जैम तैयार है और कम बजट में बाज़ार से भी कहीं गुना मज़ेदार जैम। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।